बीजेपी है ना, एक तो पागलों से भरी पड़ी है। एक से एक नेता पागल है, एक से बड़ा बड़ा है। जैसे कि कौन पागल है बताइए। अरे कंगना रान, और सबसे बड़े तो मोदी जी हैं। पर चुनाव लड़े जाते थे तो मुद्दों पे लड़े जाते थे कि भाई महंगाई, सन 2014 में भी तो मोदी तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है बेरोजगारी महंगाई। जवाहरलाल नेहरू जगह मैं तो कहूंगा, मैं जो कहते हैं बेरोजगारी है तो भैया उनको सीओ थोड़ा लगा देंगे किसी कंपनी का, कि सीधा सीओ बिठा दो जी बेरोजगार जी बेरोजगार। हर आदमी यहाँ काम करता है जितने भी निकम्मे ठल्ले। अब एक बार बताओ, पेपर तो एक ही आता है यूनिवर्सिटी का, उसमें कोई टॉप कर जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, बाकी वो जो से फिर दूसरा वाला काम करता है। अमित शाह का भी एक बयान सुना है कि गारंटी वारंटी कभी नहीं होती चुनाव में। सुना है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुना होगा आपने, गारंटी वारंटी नहीं होती चुनाव में। तो एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और एक तरफ उनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई गारंटी वारंटी नहीं होती चुनाव। छठे चरण के चुनाव के बाद कुछ राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं कि अब की बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, या बीजेपी के कुछ नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 300 पार भी अब की बार बीजेपी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पंडित कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित जो है। देखो सर, ऐसा है, बीजेपी है ना, एक तो पागलों से भरी पड़ी है। एक से एक नेता पागल है, एक से बड़ा बड़ा है। जैसे कि कौन पागल है बताइए। अरे कंगना रान, और सबसे बड़े तो मोदी जी हैं। अरे जिस चीज पे चुनाव लड़ना चाहिए, महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पे तो चुनाव हो नहीं रहा। मीट, मांस, मच्छी, गोबर, गाय, भैंस, और अब तो वो मुजरे पे भी आ गया। आज तो मुजरे पे भी आ गया। भाई कहाँ ले जाना चाहते हैं ये देश को? मैं कहता हूँ अच्छे काम करो, गरीबों की तरफ भी देखो। मैं कहता हूँ जनता 400 क्या आपको 500 पार पहुंचाएगी, टोटल बैठाएगी आपको, पर कम से कम काम तो करो ना। काम करके आज तक मोदी जी ने पिछले स्टार्टिंग में आए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, लोग बागों ने विश्वास किया, कुछ लोग बागों ने 15 लाख पे विश्वास किया। मोदी जी ने 5 साल गुजार दिए, ना महंगाई कम हुई, ना बेचारों के खाते में 15 लाख रुपए आए। उसके बाद 2019 वो हो गया एक पुलवामा अटैक, तो पहला वोट आपका शहीदों के नाम पे जीत गए, मंदिर के नाम पे जीत गए। अब आगे क्या है? सन 2024 में कोई विजन तो होना चाहिए कि भाई हम ये करेंगे। अब भी यही सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार पे पार होगा। अब कितना बार करोगे? सारे भ्रष्टाचारी तो अपनी मोदी जी का ये कहना है कि पहले था, अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जिन्होंने खाया है उसका निकलवाऊंगा और जिनका खाया है उनको वापस दूंगा। ये सिर्फ आप सुन रहे होगे ना, अमित शाह का भी एक बयान सुना है कि गारंटी वारंटी कभी नहीं होती चुनाव में। सुना है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुना होगा आपने, गारंटी वारंटी नहीं होती चुनाव में। तो एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं और एक तरफ उनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई गारंटी वारंटी नहीं होती चुनावों में। और है सर, भ्रष्टाचार पे बात तो इन्होंने बहुत किया। 25 आदमी पहले भी इन्होंने शामिल किया, और जिसने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया उसे अपनी पार्टी में उतना ही बड़ा पद किया। जैसे हेमंत शर्मा, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था उनका। तुम्हारे अजीत पवार, इनके लिए कहते चक्की पीसेंगे, वो उप मुख्यमंत्री बन गए, कोई मंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया। और कितना भ्रष्टाचार खत्म करोगे? अब रह ही कहाँ गया भ्रष्टाचार? अब तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है ना बीजेपी में है। अब इनमें से एक आध दो आदमी को पकड़ के बाहर करो ना। कहाँ से कहाँ की बात करते हैं ये लोग बात। भाई ऐसी राजनीति, जितनी गंदी राजनीति अब हो रही है ना, सन 2014 से आज तक ऐसी गंदी राजनीति मैंने अपने 60 साल का मैं भी हो गया हूँ, मैंने भी काफी वोट दिए हैं, पर इतनी गंदी राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी जितनी अब हो रही है। अब हो गई है, पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं। हाँ, इन 10 सालों में भाई साहब, आज से सन 2024 से पहले मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते थे कि भाई हम महंगाई करेंगे कम, चाहे नहीं हुई पर वादे तो होते थे। यहाँ का वादा ही नहीं है। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पे कोई वादा ही नहीं है। सर विकास की बात नहीं हो रही। अब सर कह रहे हैं कि अब 10 साल से राजनीति बड़ी गंदी हो गई है, सर का ये कहना है। आप मानते हैं इस बात? बताएं जरा कैसे गंदी हो गई। बताइए जरा। सर एक बात मुझे बताओ कि पिछले सन 2014 से पहले क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी? कुछ भी थी, पर चुनाव लड़े जाते थे तो मुद्दों पे लड़े जाते थे कि भाई महंगाई। सन 2014 में भी तो मोदी, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है बेरोजगारी महंगाई। जवाहरलाल नेहरू जगह मैं तो कहूंगा, मैं जो कहते हैं बेरोजगारी है तो भैया उनको सीओ थोड़ा लगा देंगे किसी कंपनी का, कि सीधा सीओ बिठा दो जी बेरोजगार जी बेरोजगार। हर आदमी यहाँ काम करता है जितने भी
निकम्मे ठल्ले। अब एक बार बताओ, पेपर तो एक ही आता है यूनिवर्सिटी का, उसमें कोई टॉप कर जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, बाकी वो जो से फिर दूसरा वाला काम करते हैं। भाई साहब तो आप तो यहीं रहते होंगे, दिल्ली में पैदा होंगे, दिल्ली में रहते। आप चले जाओ ये जाना में मॉडल टाउन के टाउन हॉल के सामने चले जाओ, आप सुबह आपको यहाँ हजारों की तादाद में लेबर बैठी मिलेगी। कितने आदमी उसमें से जाते हैं काम पे, आप देख लेना वहाँ। पॉपुलेशन, उसी पे काम करना मोदी जी ने। अब ये जो पॉपुलेशन है ना 7-7, 8-8, अब ये नहीं चलेगी, उसी पे काम करना। हमारे बड़े बूढ़े भी, एक मिनट, हमारे बड़े बूढ़े भी 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे। मेरे पास जागृति नहीं थी ना तब तक, भाई बहन थे। अब जागृति आई। ये जो बेरोजगारी है, ये जो पहले से क्या हिंदू सो रहे थे, पॉपुलेशन नहीं थी। नहीं, इस पे हिंदू मुस्लिम का नहीं, पॉपुलेशन। देखो भाई साहब, पॉपुलेशन जो सी है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसके लिए अब जो ये मुद्दे जो आगे आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। थैंक यू। तो हाँ 10 साल में आपने बोला कुछ हुआ ही नहीं है देश कुछ में, नहीं हुआ, क्या आप मानते हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ? आप मानते हैं नहीं हुआ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी के 4 काम बता दो, अच्छे अच्छे, बढ़िया क्वालिटी बता दो। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी कुछ नहीं है, एक सिर्फ सांसद है। अब सांसद के आप 4 काम क्या पूछना चाहते हो मुझे? आप ये बता दी क्वालिटी क्या है उनमें, प्रधानमंत्री क्या क्वालिटी? हिम्मत वाला बंदा है, 10 साल से लगातार। हिम्मत वाले हैं तो अमेठी क्यों छोड़ दिया? हिम्मत वाले हैं तो 10 साल से है ना। हिम्मत वाले हैं तो अमेठी क्यों छोड़ दिया? देखो भाई साहब, ऐसा होता है, ये राजनीति है, कहीं से छोड़ना पड़ता है तो कहीं से लड़ना पड़ता है। अमेठी छोड़ी वायनाड चले गए, वायनाड छोड़ी रायबरेली आ गए। ये इस बात को मत सोचो, इस बात को मत सोचो। हमारे मोदी जी भी 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, आपके बनारस से लड़ते हैं और वडनगर से भी लड़ते हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? जब इतने कॉन्फिडेंस है तो वो क्यों लड़ रहे हैं? 2 जगह से वो एक ही जगह से लड़ रहे हैं। तो इस बात को तो छोड़ो, कौन कहाँ से कहाँ चला गया। 10 साल में राहुल ने करीब 8-10 चुनाव हारे हैं, अपने काल में 8-10 नगर निगम वगैरह के लगा के 8-10 चुनाव हारे होंगे, पर अगले ने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी आज एक कोई टक्कर में खड़ा है तो सिर्फ राहुल खड़ा हुआ है, मोदी जी ने वो टक्कर दे रहा है। और वो राहुल वो चीज है कि मोदी के मुंह से वो कुछ भी बुलवा सकता है, और मोदी जी ने बोला है। कभी तक आज तक अडानी और अंबानी नहीं बोले, और राहुल में इतनी ताकत है कि अडानी और अंबानी बुलवा लिए उसने, और भी कहता जो चाहोगे मैं बुलवा लूंगा। तो भाई साहब ऐसा है, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अब जो शेर कभी 18 घंटे काम नहीं करते, शेर होते हैं राहुल गांधी जैसे, जो बराबर की टक्कर देते हैं और घबराते नहीं। आज तक मुझे एक भी कोई उसकी वो दिखा दो पात्र जिसने अपनी दादी के नाम पे या अपने पिता के नाम पे शहीद होने पे वोट मांगा हुआ। आप मुझे कोई एक व्यक्ति को दिखा, एक पात्र दिखा दो। उन्होंने ये तो बोला अपने भाषण में, और हमारे मोदी जी तो छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ इस देश का क्या होगा। इसलिए भाई साहब सब चक्कर छोड़ो, अगर ईमानदारी से, जो अभी तक गड़बड़ हो रही है ईवीएम में, आपने भी बहुत जगह गड़बड़ हो रही है। या तो ईवीएम सब चुनाव कौन करा रहा भाई साहब? कौन से देश में हो रहे हैं? नहीं, किस देश में ईवीएम जिसने बनाई वो चुनाव नहीं करा रहा? बताएंगे आप किस देश में हो रहे हैं इंडिया को छोड़ के? और मैं मोदी जी का बयान भी चलाऊंगा। गरीबी दूर नहीं हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, आपके हिसाब से और क्या क्या हुआ है 10 सालों में? क्या क्या हुआ है ऐसा जो आप... भाई साहब 10 सालों में मुद्दे है नहीं, गाय गोबर भैंस और मंगलसूत्र और इसी पे मुजरा वगैरह, इसी पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। और देश की जनता को मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आप ऐसा ही चाहते हो ना कि भाई ऐसा ही आदमी प्रधानमंत्री चाहिए तो जिताओ। और हर एक व्यक्ति, लास्ट बात, देश की जनता को हर 5 साल में है ना सरकार बदल देनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। सर